श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई को 2024 को बैसाख महीने का बड़ा सोमवार है। और दोस्तों, इस सोमवार को आप लोगों को 7 लोटे वाला यह जल वाला उपाय करना है, क्योंकि ये उपाय जब किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा विशेष दिन पड़ता है और हमारी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, या कोई ऐसी दुख और परेशानी होती है जिसके लिए हमने सारे उपाय करके देख लिए हैं, सारे व्रत करके देख लिया, पर जब भी वह दुख और परेशानी नहीं हो रही दूर, तो ये वाला 7 लोटे वाला उपाय आप कर सकते हैं। क्या हमारा कोई काम है जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है, हमारे सारे प्रयास कर लिया है, हमारी तरफ से हम पूरी मेहनत कर चुके हैं, पर फिर भी हमारा वह काम नहीं हो पा रहा, तो उस जगह पर आप लोगों को ये वाला उपाय जो है 7 लोटे वाला उपाय आपको करना है। यह बड़े विशेष सोमवार के दिन ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों बैसाख के महीने में जो सब बचा सोमवार है उस दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, तभी हम आपको बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हम लोगों को ये समझ ले कि 7 लोटे जल वाला उपाय को आखिर करना कैसे है। क्या घर के सभी सदस्य को करना है या घर के सिर्फ एक सदस्य को करना है? तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर के कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय का फल उसके पूरे परिवार को मिलेगा, वो बड़ा मुख्य सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है, जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, घर की जो भी बड़े माताएं बहनें हों, उन माताएं बहनों को कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। ठीक है, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो किसी भी कारणवश या वो उपाय ना कर पा रहे, तो फिर भी आपको ये बड़ा सदस्य कोई पुरुष हो तो भी वो इस उपाय को कर सकता है। देखो, आपके प्रश्न ज़रूर आएगा कि उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, नाम से ही समझ आ रहा है कि इस उपाय को हमें 7 लोटा जल लेना पड़ेगा और इस उपाय में हमें शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो हम जल तो हमेशा सुबह की ही चढ़ाया जाता है, 10-11 बजे तक भी चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इस उपाय को सुबह के समय करोगे, शाम के समय नहीं करोगे। अगर आप लोगों को उपाय का फल चाहिए तो इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय। अब दोस्तों, उसके बाद में जो बात आती है वो आती है कि हमें इस उपाय को करना कैसे है, क्या सामग्री होगी। तो देखो, इस उपाय को आपको 2 चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ एक बेलपत्र, एक बेलपत्र लेना होगा, और दूसरी चीज़ है वो है 7 लोटा जल। तो देखो, एक बेलपत्र आप अपने साथ में रखना। ये बेलपत्र कोशिश करना कि आपको अपने ही घर से मिल जाए, या आप कहीं से खुद ही लेकर के आ जाए। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप शिवलिंग से ऊपर से भी ले सकते हैं। जब आपको पूरी कोशिश कर ली पर आपको नहीं मिला है, तब तो शिवलिंग के ऊपर से धोकर इस उपाय को आप लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हो। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि आप खुद जो ये बेलपत्र मिल जाए, उसके बाद में दोस्तों 7 लोटा जल, जब आपको कहोगे कि भाई 7 लोटा जल हमें कैसे लेकर जाएंगे, इतने सारे लोटे हम लाएंगे कहाँ से? तो देखो, आपको 7 लोटा जल लेना है, पर 7 लोटे जल नहीं लेना है। इसके लिए आपको सिर्फ एक पात्र लेना है। 1 लोटा आप ले सकते हो, चाहे वो बाल्टी ही क्यों ना हो। आपको एक अच्छी सी बाल्टी ले लेनी है, उसके अंदर इतना पानी भर लेना है कि आपको वो 7 लोटा जल उसमें भर लेना है, और अपने साथ में एक खाली लोटा जल लेकर के जाना है। खाली तो नहीं तो आप उसको भर भी सकते हो। तो आपको 1 लोटा जल आपने भर लिया, उसके बाद
किसी भी पात्र के अंदर भर करके आपको जल लेकर के जाना है। बेलपत्र अपने साथ में रख लेना और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को सुबह अपने घर से निकलना है। उपाय को करने के लिए कहाँ पर जाओगे? उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में शिव जी के सामने आपको आकर के बैठ जाना है। शिवालय में जाकर के आपको शिवलिंग के सामने इस उपाय को करने के लिए जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको भगवान जी का दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के पास आ जाना है। आपको वहाँ पर उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना है, जाते से जल चढ़ाने नहीं लग जाना है, क्योंकि उपाय में हमें पहले बेलपत्र चढ़ानी है। वह बेलपत्र भी अलग अलग जगह पर चढ़ानी है तो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग शिव जी के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओगे, जहाँ पर बैठकर आप लोग उपाय करने वाले हो, और बाकी अपना 7 लोटा जल वो अपने पास ही में रख लेना और अपनी बेलपत्र भी अपने पास में रख लेना। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आप शिवलिंग के पास आ जाना है। बैठने के बाद शिवलिंग से अपने पहले एक बेलपत्र को निकालना है, क्योंकि इस उपाय में हमें सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता है यहाँ पर पड़ने वाली है, और 7 लोटे जल है वो हमने पहले से रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो एक बेलपत्र है शिवलिंग के 2 स्थानों पर चढ़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमें उपाय में सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, 2 नहीं लेनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, अपनी एक बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। अब माता अशोक सुंदरी स्थान पर आप लोगों को चढ़ा देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत समय से उपाय कर रहे हो, तो बहुत सारे उपाय में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान ही होता है। तो आप सबसे पहली चीज़ है, आपको माता अशोक सुंदरी जी का स्थान ढूंढना है। नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जो कि जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो जगह होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, मतलब शिवजी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो आपको इस जगह पर सबसे पहले वह बेलपत्र चढ़ाना है, जो कि बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर के आए हुए हो। तो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। तो देखो बेलपत्र की जो डंडी का भाग है वो किस तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता है और जलाधारी के नीचे गिर जाता है, ठीक तो उसी तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, और बीच वाली जो बड़ी पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। क्योंकि इस बेलपत्र को हम जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में चढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। अभी आपको अपनी मनोकामना वगैरह नहीं बोलनी है, अभी आपको आपका उपाय करना है। तो पहली बेलपत्र डंडी का जो मुख है जलाधारी की तरफ बीचों बीच आपको शिवलिंग के और पत्ती का शिवलिंग के तरफ चढ़ा देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसके बाद में दोस्तों 5 में से 10 सेकंड तक आपको वहाँ रुकना है। मिनट नहीं बोल रहे हैं, 5 से 10 सेकंड, क्योंकि कुछ समय तक हमें उस बेलपत्र को माता वाले स्थान पर चढ़े रहने देना है, क्योंकि हमने आपको बोला है कि इस बेलपत्र को हमें 2 जगह पर चढ़ाना है। तो 5 से 10 सेकंड तक रुकना है, तब तक श्री शिवाय का जाप करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, और 5 से 10 सेकंड बाद आपको अपनी उस बेलपत्र को उठाना है। कहाँ से उठाना है? माता ऋचि वाले स्थान से आपको उठाना है। शिवलिंग के ऊपर जब इस बेलपत्र को चढ़ाओगे, अभी आपको माता वाले स्थान पर चढ़ाना था, इसी बेलपत्र को उठाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर आपको कैसे चढ़ाना है ध्यान से सुनिए।
शिवलिंग के ऊपर आप जब इस बेलपत्र को चढ़ाओगे तो डंडी का भाग जो है शिवलिंग के पीछे होगा और बेलपत्र के बीच वाला जो बड़ी पत्ती का भाग है वो शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होगा। अब जब हम इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, समझ गए आप लोग, तो वैसे ही लोग जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही उनको चढ़ाना है, क्योंकि बेलपत्र की बीच वाली का भाग है आगे की तरफ करके चढ़ाते हैं, तो वैसे ही चढ़ाना है, जलाधारी की तरफ करके चढ़ाना है। जब शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और डंडी का भाग अपने आप पीछे की तरफ हो जाता है, तो उस तरीके से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो भाई आप वह 7 लोटा जल आपको निकाल लेना है, मतलब अपने पास में सामने जो रख लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर वह 7 की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड रुकने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर आपको उपाय करते रहना है। तो जैसे ही आपके बेलपत्र है शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद में जो आपका 7 लोटा जल है उसे निकाल लेना है। सबसे पहला लोटा जल वो अगर आप भरकर लेकर आए हो तो उसे उठा लो, और उठाने के बाद में उससे पहले क्या करना है, इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है और जो अपने मतलब जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई है उसी शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है। वो भी धारा बनाकर, धारा नहीं तोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग सोचो कि 7 लोटा जल बहुत टाइम लगेगा, पर आपको करना उपाय है, अच्छे आराम से करिएगा। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ये उपाय आपको करना है। आपको अपना पहला लोटा जल वो चाहे भर के या उसमें से जो आप पात्र लेकर के गए हो, बाल्टी लेकर के गए हो, उसमें से पहला लोटा जल भर करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, एक धारा से धीरे धीरे। जैसे ही पहला लोटा जल चढ़ जाए फिर दूसरा लोटा जल चढ़ाना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू जल भरते जाना है और चढ़ाते जाना है। वो भी चढ़ा दो शिव जी की शिव पर फिर तीसरा लोटा जल, उसी प्रकार से चौथा, 5वां, 7वां, क्योंकि 7 लोटा जल यहाँ पर आपको चढ़ाना है। तो 7वां लोटा जल जैसे ही आप लोग भरो उसे भी इस बेलपत्र की शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद जैसे ही आपका ये 7वां लोटा जल चढ़ जाए, 7वां लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आप जब आपका 7वां लोटा जल पूर्ण रूप से चढ़ जाए, उपाय को करते समय बाजी बिल्कुल मत करना, जल्दबाजी नहीं करना है। उपाय का फल आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 7 लोटा जल चढ़ा देते हैं, अच्छे तरीके से चढ़ा देते हैं भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, तो शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अभी वो आपकी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपको दुख तकलीफ़ परेशानी है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो आपको भगवान शिव जी को बोल देनी है। उसके बाद में आपको अपने घर उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। करने के बाद आपको अपने घर लौट करके आ जाना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूर्ण होगी।